अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जी जनाब, वेलकम बैक माय डार्लिंग्स। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। तो जी आखिरकार पिक्चर लगा के 30 मिनट की वीडियो बनाई है नजमा ने, और मंजर आम से थोड़ा सा बाहर आई हैं, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है। मतलब कि बैक पे वो कहाँ बैठी हैं वो नहीं उन्होंने दिखाया। जस्ट जो है आ, तस्वीर लगा के सारा रिएक्शन या अपना हाल दिल का जो है वो बताया है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मरियम मरियम की पिक्चर जो है उन्होंने लगाई है। और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जाहिर सी बातें, लगाई तो उनकी फैमिली वालों ने ही लीक की होगी, लेकिन ये जो है नहीं लगानी चाहिए इस तरह से। जो इस दुनिया से बंदा चला जाता है, जब वो दुनिया में थी आप पिक्चर लगाती या वो वाली पिक्चर लगाएं वो अलग बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे डाली होती है जब वो ज़िंदा थी। अब वो नहीं है तो नहीं लगानी चाहिए। चलो ठीक है जी। इस पिक्चर को देखा लोगों ने और उसमें इसने लिखा हुआ था, एक दिन मैं भी मरियम की तरह चली जाऊंगी। सब ने जाना तो सब ने है, कोई भी नहीं लिखवा के आया कि हम सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहेंगे। दुनिया फ़ानी है, हम मुसाफिर हैं, और इस मुसाफिर जो ये भी एक ट्रेन है या बस है या जहाज़ है, कुछ भी समझ लो भाई, तो हम समझो उसी में बैठे हैं और वक्फे वक्फे से जिसकी बारी आती जाएगी वो चलता जाएगा, उतरता जाएगा, जाता जाएगा, इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। तो खैर, ये पहले इनकी ये कंडीशन है, इनको नहीं चाहिए कि ये जो है इस तरह से ज़्यादा डिप्रेशन वाली बातें करें। मुझे सुन के ही कोफ्त हो रही थी, थोड़ी अजीब सी मेरी खुद की तबीयत ख़राब होने लग गई इनकी ये डिप्रेशन वाली बातें सुन के। थंबनेल पे ये भी लिखा था, मुझे फ़ारूक ने घर से क्यों निकाला। ये भी बात दुरुस्त साबित हुई कि इनकी और इनके हस्बैंड की लड़ाई हो चुकी है और इन्होंने बाकायदा तौर पर बताया है इस चीज़ पर। अच्छा जी, इनका जो थंबनेल लगा हुआ था तो वो दो रिएक्शन वाली सिस्टर हैं, उन्होंने जाके इनको जो है समझाने की कोशिश की कि कुछ शर्म कर लो आप लोग, इस तरह के, ये दूसरी साइड के लोग थे, इस तरह का थंबनेल क्यों लगाते हो, कुछ खुदा का खौफ करो, कोई ज़िंदा तो किसी को नहीं रहना, सब ने जाना है, मगर इस तरह से सिंपति लेने के लिए किसी का थंबनेल लगाना कोई हद नहीं तुम लोगों को। हाय, मैं कहती हूँ ज़िंदा लोगों की ही कदर कर लें, मरे हुए लोग तो उसके लिए तो सब ही रोते हैं, आप लोग भी ज़िंदा लोगों की कदर कर लिया करें। खैर, यहाँ पे नजमा ने फिर जवाब दिया, आपको भी शर्म आनी चाहिए, इस तरह मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर वीडियो बना रहे हो, खुदा का खौफ करो। नजमा ने भी साथ में इसी तरह से जवाब दिया है। फिर और एक सिस्टर उन्होंने भी, वो भी रिएक्शन वाली, उन्होंने भी कहा कि नजमा, मैंने आपको तो आज तक कभी कमेंट नहीं किया, आज आपने हर्ट किया है हम सबको। मरियम की ऐसी पिक लगाकर खुदा के लिए अपनी बात करें, मरियम को यूज़ मत करें, हम सब ऑलरेडी मरियम के दुख से नहीं निकल पा रहे, प्लीज़। तो वहाँ पे जो है किसी ने कमेंट किया, तुम इसको मना कर रही हो, हालांकि तुम खुद भी इसकी पिक लगाती हो, तुम खुदा का खौफ करो। नजमा की पिक लगाई हुई है बेबी के साथ, ये क्या दोगलापन है, तुमको इस किसी का हक नहीं नजमा की ऐसी पिक यूज़ करो। बच्चे के साथ लगाई हुई थी कि भाई बेबी हो गया, तो इस तरह से जो है लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। नजमा ने भी यही कहा कि आपने जो बच्चे वाली पिक लगाई है क्या वो सच है, आपने भी तो लगाई है। इस तरह से भाई इन्हों की लड़ाई शुरू हो गई रिएक्शन वाले नाल नजमा दी, और आपस में जो है तकरारबाजी इनकी शुरू हुई थी, लड़ाई हो रही थी एक किस्म से कि भाई वो कह रहे थे कि आप इनकी फौत शुदा लेडी की जो है पिक्चर आप ना लगाएं, तो उसने कहा आप लोग भी तो मेरी बना बना के लगाते हैं पिक्चर, तो ये है वो है, इस तरह से बातें शातें हो रही थी। खैर जी, मुकदी मुकाओ तो सामने आओ। मुकदी मुकाओ तो सामने आओ। बात दरअसल ये है कि नजमा आखिरकार मंजर आम पे आ चुकी है 7-8 दिन के बाद, और उन्होंने जो है तस्वीर के मतलब आमने सामने तो नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई लोकेशन दिखाई है कि वो मुल्तान बैठी हैं या वहीं गांव में बैठी हैं, लेकिन इशारतन पता यही चला कि बच्चों के साथ खुश हूँ, लेकिन हस्बैंड के साथ लड़ाई हो चुकी है। कहती है कि
हाँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत लोगों ने मैसेज किए इंस्टा पे और वाईटी पे भी, और मेरी तबीयत पूछी, मेरा हाल चाल पूछा। और उसके बाद जो है कहती है कि बस मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, कि मेरे घर में चल तो चल क्या रहा है। घर में कुछ हालात ख़राब चल रहे थे, मूड भी ख़राब था। अब क्या बताऊँ, 2 दिन हॉस्पिटल भी आती जाती रही। मैं इस कंडीशन में ना हॉस्पिटल आना जाना होता है। और दूसरा ये कि इनकी खुराक जो है ना, प्रेगनेंसी के हिसाब से जो मैं देख रही थी ना, इनकी खुराक बड़ी ख़राब तरीके से थी। बहुत तेज़ मिर्चें, ऑयली चीज़ें, जबकि आपको हार्ट का मसला है। पराठे या इस तरह से कुछ अजीब व गरीब सी चीज़ें थी। फिर ऊपर से पेंट पेंट की जो स्मेल होती है ना, सही सलामत जो बंदा होता है, आप मतलब प्रेगनेंसी में तो आपको वैसे भी किसी चीज़ की खुशबू अच्छी नहीं लगती, कभी बहुत अच्छी लग रही होती, कभी मतलब अजीब सा मूड स्विंग हो रहे होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये पूरे घर में बदबू थी पेंट की, और उसमें भी ये रह रहे थे। तो ये भी बात समझ से बाहर थी। या तो थोड़ा सा देर कर देते या फिर पहले पहले करवा लेते। चलो, ये इस सिचुएशन में हुआ तो और ज़्यादा इन लोगों की तबीयत ख़राब हो गई, गले ख़राब हो गए। और फिर उसके बाद जो है कहती है मेरा मूड ख़राब था। अब क्या बताऊँ, 2 दिन से हॉस्पिटल भी आती जाती रही, अपना इलाज करवाती रही। हमारे घर कुछ परेशानी आ गई थी, मतलब इनके घर कोई रोला पड़ा हुआ है। कहती है मैं बस वो ना ही बताऊं तो अच्छा है, खुद तक रखूं। तो ऐसा क्या मामला हो गया कि भाई खुद तक रखूं और ना बताऊं? हालांकि आप लोग बता तो देते होते हैं, कहीं गाहे बगाहे चीज़ सामने आ ज़रूर जाती है कि मामला होया तो होया की सी। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या मामलात हैं क्या नहीं है फ़ारूक के साथ, या कोई और मामलात हैं इन लोगों के। लेकिन ये कहती है, हिंट दे दिया है कि भाई मामलात ऐसे ख़राब हैं, मैं चाहती हूँ कि खुद तक रखूँ, बाहर ना बताऊँ फ़ौरन आके वाईटी पे के आके मैं बता दूं अपना मामला, मसले मसाइल। नहीं बताते तो होते हैं, लेकिन हाँ आगे पीछे थोड़ी सी कहानी ज़रूर हो जाती है। कहती है कि बस तबीयत ठीक नहीं थी, व्लॉग व्लॉग बनाने का दिल नहीं था। और बच्चे बच्चे जो हैं, जाहिर सी बात है उनकी चीज़ें ज़रूरियात भी वो हमने पूरी करनी होती हैं। बस अब क्या करूं, छुट्टी भी कर ली, दिल तो नहीं था व्लॉग बनाने का। और बाकी जो है मैं पहले इस तरह से छुट्टियां नहीं करती थी, अब जो है मेरी छुट्टियां लंबी हो गई हैं, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। बाकी मेरे बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां मेरे सर पे हैं, घर की भी जिम्मेदारियां मेरे सर पे हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी, मतलब उनको जो चीज़ें दिलानी होती हैं वो भी मेरे सर पे हैं। मेरे हस्बैंड भी चलो ठीक है करते हैं, मिलजुल के हम करते हैं जी, मिलजुल के ही घर चलते हैं, आप अकेली कुछ भी नहीं है। हस्बैंड हो या वाइफ हो, सारे मिल, अब वो आप लोगों के लिए अनाज इकट्ठा करके लाते हैं, वो आप लोगों के लिए सब्जियां उगाते हैं, वो आप लोगों के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। और आप जो है, आपकी ये जिम्मेदारी है, बच्चियाँ आपसे फरमाइश करती हैं, अम्मा आज कापी नहीं है, पेंसिल नहीं है, आज जूता नहीं है, आज कपड़ा नहीं है, वो आप भाग दौड़ कर लेती हैं। तो ऐसे ही घर मैनेज होते हैं, ऐसे ही सबके साथ यही होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ यही चीज़ें चल रही होती हैं। खैर, कहती है जितना मेरे से बन पाता है बच्चियों की ज़रूरत पूरी करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का भी बताया कि है, ऐसा कुछ नहीं है, ना अभी डिलीवरी हुई है, ना कोई रोला और कोई मसला हुआ है, बच्चा भी है। बाकी मरियम के हवाले से वो बात कर रही थी कि मरियम का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, और जो ये सिचुएशन हुई है कि उसके 2 बच्चे थे और पहली ही डिलीवरी थी, पहले ही बेबी थे, फर्स्ट बेबी, और शादी के 2 साल बाद मतलब उनको औलाद हो रही थी। तो इस तरह से जो है उनके साथ ये हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है भाई, पूरे दुनिया को तकलीफ़ हो रही है जो जो उनको जानते हैं, मरियम को जो देखते आ रहे हैं। और ये बड़ा बहुत दुख भरा वाक़या हुआ है, लेकिन है तो अल्लाह की मर्ज़ी ना, इसमें तो हम किसी को कुछ भी दोष नहीं दे सकते, शायद उनकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी। खैर, कहती है कुछ माएँ होती हैं, कुछ माएँ चली जाती हैं और कुछ के बच्चे चले जाते हैं इस दुनिया से। मेरी बेटी भी हुई थी, फिर वो अपनी बेटी को याद करके रोने लगी, वो वाक़या याद करने लगी, वो बातें याद करने लगी। पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे वो याद कर रही थी। कहती है मेरी बेटी को भी दिल का मसला था, मुझे भी दिल का मसला है, और अब आने वाले बच्चे को भी दिल का ही प्रॉब्लम बताया जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा होता आ रहा है। अभी मेरा बच्चा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अफवाहें थोड़ी सी फैल रही थी कि हो गया है या ये है, मतलब अभी डिलीवरी नहीं हुई, ठीक है जी। तो बाकी बाकी रूमर ऐसे मैंने नहीं सुने, कोई कोई फैले हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे हमने नहीं, इनके बारे में तो नहीं सुना।
अच्छा उसके बाद जो है बाकी कहती है कि जब मेरी बेटी होने वाली थी तो हॉस्पिटल मुझे जाना था, फिर वो अपनी सारी सैड स्टोरी सुनाने लग गई। हस्बैंड जो है वो घर से बाहर चले गए, मैं रोकती रही कि मेरा टाइम नज़दीक है मतलब डिलीवरी का, तो आपकी मुझे ज़रूरत है, आप घर होंगे तो फिर मुझे ले जाएंगे ना। तो इस सूरत में वो मतलब घर से बाहर चले गए। मैं कभी साथ वाले डॉक्टर के पास गई, बैठी थी, उसने केस लेने से इनकार कर दिया कि सिचुएशन ऐसी है, मैं तो आपको नहीं ले सकती और बच्चे की धड़कन भी कम है, ख़त्म है मतलब। फिर दाई के पास गई कि तुम मेरे साथ चलो, उसने कहा भाई बीबी मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाती, वहाँ पे गए कुछ मसला हो गया, तुम्हारे बंदे ने मेरे पे केस करवा देना है, मेरे पे केस ठुकवा देना है, तो मैं तो नहीं जाती। खैर इस तरह से कर आके वैसे ये एक किस्म से फारूक की अच्छी खासी रगड़ाई करके गई हैं इस मामले में कि वो इतना लापरवाह बंदा है, इस तरह से खुद गर्ज बंदा है कि उसे परवाह ही नहीं है, घर में इस तरह से बीवी की सिचुएशन है और वो घर में ही नहीं है, और मैं लोगों की इस हालत में तरले करती फिर रही हूँ कि मेरे साथ जाए। ये बड़ी दुख भरी औरत के लिए कहानी होती है, और ये वाकई अगर सच है तो फारूक बहुत गलत गैर जिम्मेदार इंसान है अगर ये हकीकत बात बता रही है तो। खैर सालों पुरानी बात है लेकिन फिर भी ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत हरकत है। खैर कहती है कि यहाँ पे जो है अब हमें नहीं पता पूरी कहानी का, भाई हम तो इन्हीं के मुंह से सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कहती है कि मैं भी, मुझे वो लेके जा ही रहे थे क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, हालत ऐसी थी, बुखार भी साथ साथ था, मुझे पेने भी थी। फिर उसके बाद जो है मैं मिन्नत करती रही, सारा मेरा सब्र टूट गया। बाद में मेरे हस्बैंड आखिरकार आ गए, जब हम गाड़ी शाड़ी करा के या पता नहीं रिक्शा करा के बैठने ही लगे थे, तो फिर हम डॉक्टर के पास गए तो और डॉक्टर ने फिर वही बताया कि आपका बच्चा नहीं है। और टाइम बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मैंने बहुत कोशिशें की कि बच्चा भी बच जाए, हालात सही हो जाए, लेकिन बस उसकी ज़िंदगी नहीं थी, मेरी हिम्मत भी ख़त्म हो गई थी। फिर आखिरकार जो है डिलीवरी हुई कुछ घंटों तक, और फिर मैंने बच्ची को गले लगाया, वो बहुत तेज़ गर्म थी वो भी, और मैं जो है रोती रही उसे गले लगा लगा के। माँ तो माँ होती है यार, औलाद के लिए तो तकलीफ़ होती है। और फिर उसके बाद जो है मैं कहती रही कि रात को बच्ची मेरे पास ही रखे, हालांकि वो बच्ची मतलब ख़त्म हो चुकी थी, नहीं थी इस दुनिया में, लेकिन कहती है मैंने फिर भी कहा कि ये मेरे साथ ही रहे। ऐसा नहीं होता, अल्लाह की अमानत है, फ़ौरन उसे वापस कर देनी चाहिए, दे देनी चाहिए। लेकिन ये कहती है कि मेरा जो है मैं कहती थी नहीं, मैंने बच्ची को रात अपने पास रखना है। फिर माँ बाप को भी मैंने कॉल करके दिखाई थी बच्ची, और फिर उसके बाद ये लोग ले गए थे। पहली बात तो ये कि सब्र करना चाहिए भाई, अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ने ले ली। मेरे भी 2 बेटे हुए थे और वो इस दुनिया से चले गए। पहली बार सब्र नहीं आया था, रोना धोना मेरा रहता था, और उदास रहती थी, रोती रहती थी। मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी उस टाइम। तो फिर बाद में जब मैंने थोड़ा पढ़ा, थोड़ी तालीम हासिल की, थोड़ी मतलब समझ आई, तो फिर मुझे जो है दूसरी बार बेबी जब हुआ बेटा, तो मेरे हुसैन से पहले 2 बेटे हुए थे, हुरैन के बाद ना। तो फिर मैंने सब्र कर लिया, और अपने आप को पता है मैं एक दिन पहले से शायद बच्चा बहुत हो गया था, मुझे नहीं था पता। जब उसकी वो हिलना जुलना बच्चे का जो होता है एक्टिविटी वो ख़त्म हो गई थी ना, तो बाद में मुझे फ़ील हुआ कि ये कुछ लगता है। और उस टाइम पैसे भी नहीं थे कि डॉक्टरों के पास जाके चेकअप शेकअप कराएं, इस तरह के बुरे हालात थे। रात में सोई, और फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन मैं किसी दोस्त से, सहेली से, मैंने नेबर्स थी मेरी, उनसे पैसे लिए। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो नहीं है। उन्होंने जो फ़ीस ली थी वो भी मुझे वापस कर दी, आधी फ़ीस वापस की थी। और वो बड़ा अल्ट्रासाउंड था, उसके ज़रा थोड़ी सी मोटी फ़ीस होती है, 5,000 6,000 इस तरह से होती है, तो उन्होंने मुझे आधे पैसे वापस कर दिए थे। और उसके बाद जो है फिर मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कोशिश की कि हो जाए। फिर वो पता नहीं कितने घंटे लग गए, बहुत मुश्किल, बच्चा उल्टा था। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम वापसी पे जब आए हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल से, तो हम कब्रिस्तान सीधे गए, और वहाँ पे ऑलरेडी किसी का जनाजा हो रहा था। फिर बच्चे का भी जनाजा करवाया, मैं गाड़ी में बैठी रही, माँ गाड़ी में बैठी रही और अपने हाथ से वहाँ पे बाहर से मतलब उस बच्चे को रुखसत किया और फिर आई। तो ये भी होता है जिगरा, क्योंकि उस टाइम तक मैंने अपने आप को संभाल लिया था और समझा लिया था
کہ یہ چیز میری نہیں ہے. حالانکہ میری 2 بیٹیاں تھیں، اس کے بعد یہ دوسرا بیٹا بھی جا رہا تھا، اس دنیا سے چلا گیا تھا. تو میں قبرستان کے باہر گاڑی میں بیٹھی رہی اور ہسبینڈ نے مطلب اس بچے کو لے گئے اور انہوں نے جو ہے جنازہ وغیرہ کیا اور اس کو دفنا دیا. تو وہ میں صبر کر کے بیٹھی رہی، کیونکہ پہلی دفعہ تو میں بہت زیادہ رو گئی، دکھی ہوئی. پھر میں نے دل کو سمجھایا کہ نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے. تو ابھی یہ نا اتنا بہت زیادہ رو رہی تھی، ایسے ہو گیا تھا. ماں کے لیے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ لمحہ بڑا مشکل ہوتا ہے خود کو سمجھانا. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ رب کی چیز ہے، اس نے لے لی ہے، پھر رب نے اور تحفہ دے دیا. صبر کا اجر اسی کو کہتے ہیں. خیر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے لوگ میرے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، بہت زیادہ باتیں کیے جا رہے ہیں. میرے ہسبینڈ اور میری لڑائی ہو گئی ہے، وہ میں خود حل کر لوں گی. تو یہاں پہ انہوں نے یہ بات کنفرم کی کہ لڑائی ہو گئی ہے، انہاں دے گھر مسئلہ پیا ہوا ہے. ہن پتہ نہیں کیڑی گلوں کون سی ایسی بات ہے جس سے لڑائی ہوئی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اپنی بہن کے گھر 2 دن جو رہ کے آئی ہیں، شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی لڑائی ہوئی ہو کہ وہ کہتا ہو کہ تجھے گھر بیٹھنا نہیں آتا، تو گھر نہیں بیٹھتی. یہ میرا ایک اوپینین ہے، ایک مجھے ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی اس کے ولاگ آنا بند ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، بہن اور بھائی کے پاس جو رہ کے آئی اور بچیاں گھر میں اکیلی تھیں، جوان بچیاں، اور مامی گھر میں تھی. اب وہ معاملہ ہے، اس وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں یہ تو ایک دوسرے پہ پھر الزام لگائیں گے نا، کھل کے بات نہیں بتاتے. کہتی ہے میری فیملی والے نہیں آئیں گے میرے مسئلے حل کرنے کے لیے، میں نے مسئلے اپنے خود ہی حل کرنے ہیں اور میں خود ہی نپٹوں گی ان معاملوں سے. بس باقی بچے ہیں، بچوں کے ساتھ خوش ہوں، جتنا الزام لگانے ہیں لگا لو، میں کچھ نہیں بولوں گی. پہلے تو میں سوچ رہی تھی نہیں بتاؤں گی، لیکن ایک عورت برداشت کرتے کرتے تھک جاتی ہے. اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مرد کو بھی زیادہ فکر ہو، اس کو فکر نہیں ہوتی کہ بھئی فکر و فاقہ ہو، یہ بنا لیں، یہ کر لیں، وہ رکھ لیں، یہ بنا لیں. نہیں، بہت سارے مرد بناؤ ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہوتی ہیں بگاڑو ہوتی ہیں. اور بہت ساری عورتیں جو ہیں بناؤ ہوتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ بس کما رہے ہوتے ہیں. اسے کمانے سے ہوتا ہے، اسے بنانے سے نہیں ہوتا. وہ کما کما کے دے رہے ہوتے ہیں، کھلا رہے ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ عورت ہی سمجھداری دکھاتی ہے. خیر یہاں پہ یہی کہا کہ مرد کو فکر نہیں ہوتی، یہ ہے وہ ہے. ہمارے ہاں تو کچھ ایسے ہیں مرد جن کو فکر فاقہ نہیں ہوتی. باقی میں نے بچوں کے لیے بہت کچھ سہا ہے، بچوں کے لیے اس طرح کی یہ باتیں کر رہی تھی. اور 30 منٹ کا جو ہے ان کا ولاگ تھا، وہی مطلب مریم کے لیے باتیں کر رہی تھی کہ دیکھیں وہ جوان لڑکی تھی، دنیا رو رہی ہے، زندہ کی جو ہے قدر نہیں ہوتی، مرے ہوئے لوگوں کی زیادہ قدر ہوتی ہے. یہ تو حقیقت ہے، اس حقیقت سے تو کوئی بھی جو ہے نہیں انکار کر سکتا. جیتے جی کو گلے نہیں لگاتے، نہ روٹی کھلاتے ہیں. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دیگیں بھی پک رہی ہوتی ہیں اور اس کے لیے جو ہے خیرات وغیرہ بھی کی جا رہی ہوتی ہے، ختم دلوائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ بدعتی کام کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو خیر اس لیے کہتے ہیں زندہ انسان کی قدر کر لیا کرو، زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو باقی جناب یہ تھی صورتحال، یہ تھی کہانی. تو انہاں دی میاں بیوی دی لڑائی ہوئی ہے اور لگتا ہے کافی پیک پہ لڑائی ہوئی ہے، اس لیے تو اس کے ولاگ نہیں آ رہے تھے، ورنہ یہ لوگ اپنا روزگار کیسے چھوڑ کے بیٹھ سکتے تھے. خیر ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہے سبسکرائب کر دیں. فی الحال جی ریئیکشن والے تھے نجمہ دی ہو گئی ہے لڑائی، چنگی پلی لڑائی ہو گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا دیتے ہیں، اس کا انت کیا ہوتا ہے، اس کا مسئلہ مسائل ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. باقی فی الحال مجھے تو دے اجازت. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.